हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा हुआ था, है ना। उसमें हमने बोरबरी के नियम भी पढ़े थे कि कैसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अफबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। ठीक है, अफबाउ का सिद्धांत हमको ये बताता है कि परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। अफबाउ का सिद्धांत हमको ये बताता है कि जो हमारी कक्षकें होती हैं, है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। वहाँ पर हमने कक्षक क्या पढ़ा था अफबाउ के नियम के, वो बोरबरी के अनुसार। वहाँ पे कक्षकें हमने क्या पढ़ी थी भाई? के एल एम एन ऐसे करके कक्षाएं पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की कक्षकें मिलेंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर कक्षकें अलग प्रकार की मिलेगी, यानी कि ऑर्बिटल जो होंगे आपको अलग प्रकार के मिलेंगे। जैसे हमारा s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, p ऑर्बिटल होगा, फिर d ऑर्बिटल होगा और f ऑर्बिटल होगा। अफबाउ अनुसार जो आधारित है sp-d-f पे आधारित है। पहले हम लोग जानेंगे, उसको बाद में जानेंगे। पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। पहले तो अफबाउ का जो अर्थ है उसको जानेंगे। अफबाउ एक है जर्मन भाषा का शब्द है। बहुत बार पूछा गया कि अफबाउ कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है कि निर्माण करना, यानी एक के बाद निर्माण करना। अब यहाँ पर निर्माण करने का आशय ये है कि जैसे पहले एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरी कक्षक में गया, फिर तीसरी कक्षक में गया, ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरते जा रहे हैं, तो क्या हुआ? निर्माण ही तो हो रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या कर दिया? निर्माण करना। परिभाषा जानेंगे, परिभाषा क्या होगी? विभिन्न कक्षकों में, भाई कक्षक कौन कौन से? sp-d-f, इनके अनुसार हमारे बटेंगे 1s2 s3 2p ऐसे करके बटेंगे, तो वही कक्षकों की बात करें। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, यानी कि पहले हमारा छोटी ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर उसके बाद जैसे 1s है, फिर इसके बाद क्या होता है 2s में जाएगा, इससे बड़े में 2s के बाद फिर जाएगा 2p में, तो इससे बढ़ रहा है ना, बढ़ते हुए क्रम में भर रहा है। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये है कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में और फिर सबसे ज़्यादा भरा जाएगा, और सबसे बाद में कहाँ पे भरा जाएगा? अधिक ऊर्जा वाला स्तर सबसे बाद में, अंत में भरा जाएगा। ये तो हो गई उसकी परिभाषा। ठीक है, तो आज जानेंगे हम लोग बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमारा s ऑर्बिटल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार p में 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसी प्रकार d में 10 से और f में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये आपको दिमाग में बसा के रखना है। ठीक है, चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कैसे करते हैं? ऊर्जा स्तर इसमें कैसे बनेंगे? तो ऊर्जा स्तर हम बनाते कैसे हैं? ऊर्जा स्तर जैसे कभी इसका आरेख पूछ लिया जाए कि आरेख कैसे आएगा, तो पहले जैसे 1s हो गया, फिर 2s हो गया, फिर 3s हो गया, 4s हो गया, 5s हो गया, 6s हो गया, 7s हो गया और 8s हो गया। इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6d। यहाँ पे आ जाएगा 4f, 4f और 5f। ये ऊर्जा स्तर हैं, इनको क्या करना है?
देखिए चाहे नीचे से और चाहे ऊपर से आपको पहले क्या करना है, भरने का जो तरीका होता है उसको लाइन खींच लेंगे तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा स्तर के अनुसार चलता है। तो पहले क्या करेंगे भाई, पहले हम इसको फिर इसको फिर इसको पहले देखो, पहले एक एक है, फिर दो दो है, फिर तीन तीन आ जाएंगे, फिर जो लास्ट बचे चार चार, ठीक है। तो ऐसे करके ऊर्जा स्तर भरते, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये बीच से ऐसे मुड़ जाएगा, ये नहीं कि इधर से चालू हो जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे 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 जाएगा बीच से, फिर इसमें जुड़ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर इसमें से जाएगा। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, भरते हैं। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भरते हैं। तो अगर बात की जाए कि यहाँ पे सबसे छोटा ऊर्जा स्तर कौन है, तो सबसे छोटा ऊर्जा 1s है, सबसे बड़ा कौन है, 8s है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, इस धर का हम साफ करते हैं। इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसका बात की जाए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, है ना, ऊर्जा का स्तर का यहाँ पे नोट करना हो, नोट कर लो। ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ जो क्रम है, तो पहले सबसे छोटा कौन सा है भाई, बढ़ता हुआ जो ऊर्जा स्तर है। देखिए पहला छोटा हमारा क्या, 1s, फिर इससे बड़ा क्या होगा 2s, फिर इससे बड़ा क्या होगा 2p। यहाँ पे घूमते रहेंगे, देखो ऐसे करके इसी लाइन पे हम चलते रहेंगे। 2p के बाद फिर देखो क्या है हमारा 3s बड़ा है, 3s के बाद फिर देखो क्या है, 3s के बाद क्या जा रहा है 3p, 3p बड़ा है ना। 3p के बाद 4s, ऐसे तो 3d जाना चाहिए था, लेकिन हमें 3d नहीं ले जाना, कहाँ ले जाना है 4s, कहाँ ले जाना है 4s। 4s के बाद फिर देखो क्या आ रहा है हमारा, 4s के बाद फिर देखो 4s के बाद फिर पहुंचा है 3d में, है ना, तो यहाँ 3d हो जाएगा। 3d के बाद क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा, 4p आ जाएगा। फिर 4p के बाद फिर देखो कहाँ है 5s बड़ा हो जाएगा। फिर 5s के बाद फिर देखो कहाँ गया 4d आ जाएगा। 4d के बाद फिर क्या आ जाएगा, 4d के बाद 5p आ गया, 5p हो जाएगा। 5p के बाद क्या आ जाएगा 6s आ जाएगा। 6s के बाद फिर देखो कहाँ गया 4f में जाएगा, 4f चला गया। फिर कहाँ जाएगा 4f में, फिर 4f के बाद क्या आ जाएगा 5d आ जाएगा। फिर 5d के बाद 6p आ जाएगा। 6p के बाद 7s, फिर 7a के बाद 5f, फिर 6d, फिर 7p और लास्ट में 8s। देखिए सबसे बड़ा हमारा क्या है 8s है, क्या है 8s, और सबसे छोटा क्या है 1s। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा ऊर्जा स्तर वाला, और ये सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर वाला। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, ऐसे करके हम ऊर्जा स्तर में बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये चीजें आनी चाहिए। चलिए पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। देखिए आप बहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार देखो, एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, दूसरी बात संयोजकता भी पता कर सकते हैं, तीसरी बात है हम आवर्त सारणी में इसकी जो एलिमेंट है उसकी विवेचना भी कर सकते हैं कि वो स्थित कहाँ पर है।
यानी कि अगर कहीं कहीं कभी कभी पूछ लेता है ना कि आवर्त सारणी में किसी तत्व तो है, दे दिया कि बताइए इसका स्थान बताइए, आवर्त सारणी में कहाँ किस ग्रुप में या किस ब्लॉक में या किस क्या कहते हैं आवर्त में रखा गया है, स्थिति की विवेचना कीजिए। तो तब भी हम इसी के अनुसार हम कर सकते हैं अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार। तो पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और उसका संयोजकता कैसे निकालते हैं। इसके अनुसार हमने देखो संयोजकता बोरबरी के अनुसार भी बताई थी, अब आज इसके अनुसार भी बताएंगे। ठीक है, इसको साफ करते हैं इधर का। चलिए हम पहले छोटे से लेते हैं, है ना। पहले छोटे से लेते हैं, कौन से, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में कितना 2, फिर लिथियम में 3, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 परमाणु क्रमांक होता है, और फिर बोरान में कितने होते हैं 5 हो जाता है, कार्बन में 6, फिर नाइट्रोजन 7, फिर ऑक्सीजन 8। चलो इतना समझते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, देखो पहले हमने क्या बताया है कि छोटे ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, हमको 1 भरना है, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि हमको पता है परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन की। ये तीनों चीजें अपने आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। और पहली कक्षक हमारी कौन सी है, S, और S में कितने से ज़्यादा नहीं रह सकते, 2। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1s1, क्या रख सकते हैं 1s1। इसी प्रकार क्या है हमारी जो है हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 भरने। हमारी पहली कक्षक हमारी क्या 1s है, और S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, तो 1s2 खत्म हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या है लिथियम, लिथियम में फिर जाएंगे, पहले में क्या 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन भरने 3, तो पहले 2 भर गए, अब बचा इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में, कॉमा लगाएंगे और 2s1 ये कह देंगे। ठीक है, इसी तरह बेरिलियम में देखो पहली कक्षक में जाएंगे, यहाँ पर 1s2 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर कहाँ पहुँच जाएगा, देखो कहाँ पे 2s2 कॉमा 2s2, क्योंकि इसमें कितने भरने थे हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 2 4। बेरिलियम आ गया 1s2 पहले 1, फिर कितने हो जाएगा 2 में कॉमा 2s2 2 2 4, अब एक बचा कितना 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन देखो इसी पे घूम रही, ये नहीं कि इसमें हम आ जाएंगे 2s के बाद, अब कहाँ पहुँचेंगे 2p में, कहाँ पहुँचेंगे 2p में, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बचा 1, है ना। कार्बन में देखेंगे 1s2 2s2, अब देखो 2s2 तक हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब कितने बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ पे जाएंगे 2p6 में, क्योंकि 6 में कितने रह सकते हैं 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, 6 से कम रह सकते हैं, तो 2p2। इसी प्रकार 1s2 इसका भी हो जाएगा, 2s2 इसका हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p3 आ जाएगा, क्योंकि आपको देखो 2 2 4 4 3 7, ऐसे ही 1s2 2s2 2p4, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब बात आई कि सर जी आपने बोला था कि इससे हम आवर्त सारणी में स्थिति भी पता कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है
और क्या पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं। तो बात की जाए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक के लिए 1, इसमें पहली कक्षक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2, इसमें पहली कक्षक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2 और दूसरी कक्षक के लिए कितने भरे हैं 1, है ना। इसमें देखा जाए पहली कक्षक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षक के लिए 2। पहली कक्षक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षक यानी कि पहला जो हमारा 1 वाला ऑर्बिटल है 1 के लिए कितने भरे हैं 2 और यहाँ पे देखो 2 की 2 भागों में बांट दिया, 2s यहाँ पर भी है 2p यहाँ पर भी है, तो हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दूसरे कक्षक के लिए 3, पहली कक्षक के लिए इसी तरह कितने 2, दूसरी कक्षक के लिए कितने 2 2 4, पहली कक्षक के लिए 2। अब देखो दूसरी कक्षक में 1 2 ये दोनों कक्षाएं हैं तो कितना जोड़ लेंगे 2 और 3 कितने हो जाते हैं 5। देखो यहाँ से कितने पहली कक्षक के लिए 2 और दूसरी कक्षक के लिए कितने हैं 6। देखो पहले में संयोजकता क्या हो जाएगी भाई 1, इसकी क्या हो जाएगी प्लस की 2, लास्ट कक्षक की बात कर रहे हैं आखिरी कक्षक, इसमें क्या हो जाएगी प्लस की 1, इसकी क्या हो जाएगी प्लस की 2, इसकी क्या हो जाएगी प्लस की 3, इसकी क्या हो जाएगी प्लस माइनस, यानी कि आप जो भी साझा करता है। अब जिसको 8 पूरा करना है मैंने बताया 5 6 7 वाले में माइनस की हो जाती है, तो 5 है तो माइनस की 3, यहाँ माइनस की 2, ये संयोजकता हम निकाल लिए ऐसे करके। ठीक है, जिसके लास्ट में 5 6 7 होते हैं वो माइनस में जाते हैं 8 पूरा करने के लिए, क्योंकि सभी जो एलिमेंट होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्या हो जाए निष्क्रिय हो जाएं, यानी कि हम किसी से क्रिया न करें एकदम स्थायी हो जाएं। तो स्थायी तो पाने के लिए कुछ जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रहण करते हैं। ठीक है, और कुछ साझा करते हैं कि हम स्थायी हो जाएं। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ से हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अब बात हो गई कि भई इलेक्ट्रॉनिक जो सहायता से कि हम कैसे आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है ये कहाँ पर है भाई, हमारी आवर्त सारणी ऐसे करके कुछ ऐसे होती है ना। इधर हमारा s ऑर्बिटल ये पूरा होता है, d ऑर्बिटल ये होता है हमारा क्या p ऑर्बिटल, और नीचे हमारे जो होते हैं वो f ऑर्बिटल होते हैं। अब बात की जाए f1s1 तो भाई 1s1 इधर आएगा तो s ऑर्बिटल को हो गया। 1s2 की बात की जाए तो यहाँ पर 1s2, देखो यहाँ पर जैसे है 1s2 तो यहाँ पर क्या ये हमारा क्या शो करता है ब्लॉक, क्या शो करता है ब्लॉक, ये हमारा शो करता है आवर्त, क्या शो करता है आवर्त, और ये हमारा समूह, ब्लॉक में समूह, जिस ब्लॉक में है उसका समूह को डिनोट करता है। ये जो पावर होती है जिस ब्लॉक में होता है उसके समूह को। देखो यहाँ पर 1 है तो पहले समूह में और पहले s ऑर्बिटल के पहले समूह में। यहाँ की लास्ट की बात की जाए जो सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर होगा उसकी बात, यानी कि जो सबसे बड़ा आवर्त होगा, आवर्त की बात की जाती है यहाँ से, जो सबसे बड़ा आवर्त होगा तो आवर्त के लिए ये, और जो सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर होगा यानी कि जो सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर होगा उसके जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर ये है, यहाँ पे सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर यही है। जैसे यहाँ की बात की जाए तो सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर ये है, तो दूसरे आवर्त के पहले समूह में s ऑर्बिटल में स्थित है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए दूसरे आवर्त के s ऑर्बिटल के दूसरे समूह में स्थित होगा। यहाँ की बात की जाए दूसरे आवर्त के पहले समूह में, दूसरे आवर्त के p ब्लॉक के पहले समूह में स्थित है लिथियम, वो सॉरी का बोरान। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ की बात की जाए इस पे दूसरे आवर्त के p ब्लॉक के दूसरे समूह में स्थित होगा। इसी यहाँ पर बात की जाए दूसरे आवर्त के p ब्लॉक के तीसरे समूह में स्थित होगा।
ये वाला पी ब्लॉक है, इधर ढूंढ लीजिएगा, आपको 100% मिल जाएगा। पी ब्लॉक के तीसरे समूह में, आप यहां से मत तीन समूह लगाइएगा, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, पी ब्लॉक के तीसरे 1 2 3 समूह में ऐसे करके मिलेगा आपको। ठीक है, जो आप सोचो कि यहां से तीसरा समूह तो भाई डी ब्लॉक आ जाएगा, और डी ब्लॉक में आप लोग ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये इसकी बात की जाए, देखो दूसरे आवर्त के पी ब्लॉक के चौथे समूह में, यहाँ पे चौथे समूह मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे हम किसी भी तत्व का क्या कहते हैं, आवर्त सारणी में स्थित का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार क्या संयोजकता भी निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर जी तो सरल सरल बता दिए हैं, कठिन वाले बताए नहीं हैं। चलो कठिन वाले करते हैं। कठिन क्या, चलो 21 से हम 30 के बीच के करेंगे, जो बच्चों को बहुत ही परेशान करता है। भाई ये 20 तक तो सब कोई बता देता है या सबको आ जाता है, चलो 21 वाला करेंगे। कि कौन सा वाला करेंगे, 21 वाला। 21 किसका होता है भाई, स्कैंडियम का होता है ना। 22 किसका होता है, टाइटेनियम का। वेनेडियम का कितना होता है, 23 होता है। वेनेडियम का कितना होता है, 23 होता है। फिर क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो पता चलेगा। पहला हमारा स्कैंडियम, फिर क्या है टाइटेनियम, फिर है हमारा वेनेडियम, फिर है क्रोमियम, फिर है मैग्नीज, फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट। चलो इतने समझते हैं। ठीक है, 1 से 20 तक आप लोग कर लेंगे आई होप। थोड़ा सा कठिन बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ से कम आता है। चलिए स्कैंड यहाँ से कैसे हम निकालेंगे, क्या कहते हैं, संयोजकता या आवर्त या उसकी स्थिति आवर्त सारणी में कैसे निकालेंगे। तो चलो भरते हैं। देखो अभी तो मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, अभी सरल तरीके से बताऊंगा, आपको इसकी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सरल तरीके से बिल्कुल बताऊंगा। पहले आप लोग इधर समझिए, अभी आप लोग बेसिक से चलिए, तब जाके सॉर्टिंग मज़ा आती है। पहले बेसिक समझिए। पहले क्या है, पहले हमारी कक्षक 1 है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर कहाँ जाएंगे, 2s 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर कहाँ जाएंगे, 2p6, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। फिर कहाँ जाएंगे, 3s2। तो गिनते भी जाएंगे, देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 यहाँ तक भर गए। फिर क्या, 12 और 6 18 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। डी नहीं जान कि 3d भी आएगा। देखिए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4s2 और 3d1। ठीक है, अब इसमें आप लोग कहेंगे कि सर जी आप ये बताइए, इसमें आप लोग ये कहेंगे कि सर जी आप हमको ये बताइए, ये तो आपने चलो कर दिया, अब वहाँ पे तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल के बता दिया था कि ऐसे पहली कक्षक में है, दूसरी कक्षक में है, तीसरी। अब यहाँ पे तो आप बताइए हमें। चलिए बताते हैं भाई। देखिए जो उसमें जो हमारे 1 लिखा है, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, अब 2 वाले जितने भी हैं, देखो 2 वाले ये हैं, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 3 वाले जितने भी हैं, देखो ये वाला यहाँ से और 3 वाला यहाँ से, ये वाला जिसके ऊपर निशान लगे हैं वो इसकी बात हो रही है। देखो 3 3 3, तो 3 देखो कितने हो गए, 2
6 2 8 8 1 9। तो तीसरी कक्षक में कितने 9 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, फिर लास्ट वाली में 2। देखिए सेम बोरबरी के अनुसार निकल रहा है ना, ऐसे ही तो हमने बोरबरी के अनुसार ही बताया था, निकल रहा है कि नहीं है। आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और 2 वाले मैंने बताया कि हमेशा जिसके लास्ट में 1 2 3 हो तो प्लस की 2 हो जाएगी। समझ में आया। अब आप सर जी कहेंगे लागत अच्छा वो भी बता दो, आवर्त सारणी में इसकी स्थान कैसे निकालेंगे। देखो मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर है उसका लेते हैं ब्लॉक और समूह। क्या लेते हैं, ब्लॉक और समूह। देखो ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक के पहले समूह में है, डी ब्लॉक के पहले समूह में। और जो सबसे बड़ा हमारा संख्या होती है वो दर्शाता है आवर्त। जो सबसे बड़ी कक्षक की संख्या है वो क्या दर्शाता है, आवर्त। तो ये हो जाएगा हमारा आवर्त चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के पहले समूह में उपस्थित है, ऐसे करके। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं तो और क्लियर होगा। चलिए टाइटेनियम का करते हैं। तो पहली कक्षक में 1s, फिर क्या हो जाएगा 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 आएगा, फिर 4s2, फिर क्या आ जाएगा 3d2, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा है, क्योंकि डी में कितने आएंगे 10 आएंगे। समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, भाई पहली कक्षक में पहले वाले में कितने 2 हैं तो 2 भर दिया। दूसरे वाले में ये और ये मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। तीसरी वाले में ये वाला और ये वाला, देखो 6 2 8 8 2 10, और फिर कितने हो जाएंगे 2। तो इसका भी देखो लास्ट में 2 आया तो 2। देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो +2 +1 ही अधिकतर दर्शाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अधिकतर क्या होता है +2, ये दिमाग में आप बसा लीजिए, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसका होगा। चलिए अब कहते सर जी इसकी विवेचना कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा ऊर्जा स्तर हो उसका लेते हैं ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के दूसरे समूह में। और जो सबसे बड़ा हमारा एन का मान होता है, एन का मान जितना बड़ा होगा वही है उसका आवर्त। तो चौथे आवर्त के ये ब्लॉक डी ब्लॉक के दूसरे समूह में उपस्थित है। इस तरह सिंपल से हम कर सकते हैं। देखिए एक पंथ 2 काज हमने एक साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, एक पंथ 3 काज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आया, हमने उसकी संयुक्ता भी निकाली, और हमने आवर्त सारणी में भी स्थिति की विवेचना भी जान ली। देखिए आप बाव के नियम से कितना हमें फायदा मिल रहा है ना। चलिए इसी प्रकार हम वेनेडियम करेंगे। देखिए एक चीज जो है क्रोमियम वाला सेम इसी प्रकार रहेगा, बस यहाँ पे 3D क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार रहेगा। क्रोमियम को बता दीजिए, क्योंकि क्रोमियम इस लाइन में क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे अपवाद हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये हो जाता है। ये क्योंकि अपवाद है इस वजह से एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे आ जाएगी आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना में दिक्कत है ना। लेकिन अगर हम अपने नियम के अनुसार चलें तो यहाँ पे 4s2 और यही आएगा 3d4, ठीक है। अगर हम अपने नियम के अनुसार चलते हैं तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना हो के यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि ये अपवाद है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5, यहाँ पे क्या रहेगा 1, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि 3D चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के 5वें में है, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि ये अपवाद है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है 4s2 3d4,
ये कहता है हम अपने नियम के अनुसार चलें तो क्या हो जाएगा भाई, चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के चौथे समूह में उपस्थित है। ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, अब बात करें यहाँ इलेक्ट्रॉन की, तो सेम वैसे इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेंगे भाई हमारे इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेंगे। पहली कक्षक में कितने 2, फिर देखो यहाँ से ये कितना 8, यहाँ से ये और ये वाला, अब कितने हैं 2 6 2 8 और 8 पान कितने हो गए 13, और लास्ट वाले कक्षक में देखो 1। इसी वजह से क्रोमियम जो होती है हमारी, क्या कभी हमारी +1 की दर्शाती है और कभी +2 की दर्शाती है। +2 की दर्शाएगी तो ये वाला फंडा अपनाएगा, और अगर +1 दर्शाएगी तो ये वाला फंडा अपनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रोमियम हमारी +1 +2। इसी प्रकार हमारा कॉपर भी होता है, वो भी +1 +2 दर्शाता है, सेम प्रोसीजर पे है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा क्या लॉन्ग मेथड से। अब ये जो है ये शॉर्ट मेथड से करते हैं। शॉर्ट मेथड से ये है कि ये हमको रटनी नहीं पड़ेगी, ये हमको रटनी दिमाग में नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमको पता है, ठीक है, अब हमको पता है कि देखो हमने मालूम किया कि 2 बार हमारे क्या आए एस आए हैं, 2 बार हमने किसको काटा एस को काटा था, 2 बार किसको काटा पी एस को काटा, 2 बार किसको काटा पी एस। देखो है ना, पहली बार दफे में एस एस काटा, दूसरे में पी एस, फिर क्या काटा डी पी एस, फिर क्या काटा 4 यानी एफ डी पी एस, बस उल्टा चलना है। तो देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बहुत ही सरल हो जाएगा इससे। जैसे हमें भाई फ्लो इसका करना है, किसका एफ ई का करना है, मान लो, चलो इसके बीच में गैपिंग नहीं है इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, एफ ई करना तो पहले 2 बार एस लिख लो, फिर क्या लिखना है, देखो 2 बार एस मैंने लिख लिया, फिर क्या लूँगा पी एस, 2 बार पी एस कर लो। ठीक है, पी एस, फिर क्या करना है, देखो पी एस हो गए हमारे, पी एस हो गए। अब क्या करना है डी पी एस, क्या करना है डी पी एस। अब पहले इतने में इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, एस में 2 से ज़्यादा नहीं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं, और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं। तो हम पहले भरते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, और 18 2 हो गए 20। अब हमको भरने कितने हैं 6, भरने कितने थे 6। देखो अब 20 के बाद 6 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। अब आगे हमको भर गया, तो ये कक्षाओं का काम नहीं, बस यहीं से हमारा समाप्त, भर गए इलेक्ट्रॉन। देखो पहले वाले कितनी जल्दी भर गए ना। अब यहाँ पे हमें वैसे ही, अगर वैसे बोरबरी के अनुसार लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो देखो पहले यहाँ पे अब लिख भी लेंगे। देखो अब पहले नंबरिंग तो कर लें। देखो पहले हमारा आता है 1s, फिर क्या आता है 2s, 2s के बाद 2 3s, 3s के बाद 4s। देखो नंबरिंग हो गई। पहले या क्या आ जाएगा भाई 2p से चालू होता है ना, देखो 2p, 2 के बाद 3 हो गया काम। अब इसके बाद फिर क्या आता है, देखो d कहाँ से चालू होता है 3 से चालू होता है, तो 3d, बस हो गई नंबरिंग, हो गई ना कितनी आसानी से। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक बात करें, देखो 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही। देखो 2 पे में 2 कितने 2 6 2 8, फिर 3 वाले में देखो यहाँ पर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, कितने हो गए 6 6 12, 12 2 14, और कितने बचे 2। देखो लास्ट में फिर आ गए ना 2, तो प्लस की 2 हो गई हमारी। अब बात करें आवर्त सारणी में स्थान की। देखो आवर्त सारणी में स्थान कैसे, डी ब्लॉक मैंने क्या, जो बड़ा ऊर्जा स्तर, डी ब्लॉक के 6वें समूह में जो हमारा ऊर्जा स्तर का जो एन का मान है, एन का जो सबसे बड़ा मान है हमारा क्या है 4, चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के 6वें समूह में उपस्थित है। ऐसे करके हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो। चलिए अच्छा एक और बता देते हैं, बड़ा सा एक और बताते हैं।
30 के ऊपर चलते हैं। 40 का एक बता, 40 में होता है ZR, जर्कोनियम। मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, पहले हमको SS लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, SS, फिर क्या लिखना है, PS, फिर क्या लिखना है, अब देखो SS वाला हो गया, PS हो गया, अब D से चालू करेंगे, DPS, फिर क्या करेंगे, DPS। पहले इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं इनमें, पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भर लेते हैं। देखो पहले 1s का 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए। अगर P की बात करें तो 2 से चालू होता है, तो 2 3 4 5। D की बात करें तो D 3 से चालू होता है, तो D 3D और 4D। अब 40 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना। देखो हमने इसकी सहायता ली क्या, बस केवल हमको दिमाग में रखना कौन कितना है। तो यहाँ से हमारा देखो 2 2 नीचे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब 20 और 10 कितने हो गए, 30, और 30 और 2 कितने हो गए, 6, 36, और 36 और हमारे 2 कितने हो गए, 38, और 38 2 40। बस यहाँ से हमारा कदम खत्म, ये हमने हटा दिया, बस हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगर बात करें उस तरह लिखने की तो देखो पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में ये जुड़े 8 हो गए, तीसरी में ये वाला और ये वाला, तो कितने हो गए, 2 8 8 8 कितने हो गए, 8 10 कितने हो गए, 18 हो गए, है ना। चौथी में देखो ये वाला है और ये वाला है, तो कितने 2 2 4 और 4 6 10 और लास्ट में 2। अब देखो लास्ट में 2 बचा, तो क्या हो गई, प्लस की 2 हो गई ना, प्लस की 2। मैंने क्या होता है, डी ब्लॉक में हमेशा अधिकतर 2 ही आपको मिलेगा। अब इसकी भाई क्या होना चाहिए, मेन काम आवर्त सारणी में स्थित। देखो डी ब्लॉक के दूसरे समूह में सबसे बड़ा n का मान 5वें, यानी 5वें आवर्त के डी ब्लॉक के दूसरे समूह में स्थित होगा, देख लीजिएगा आप जाके, ठीक है। डी ब्लॉक के किसमें समूह होगा, डी ब्लॉक के दूसरे समूह में 5वें आवर्त में जर्कोनियम हमारा स्थित होगा। तो इस प्रकार से हम देखो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और उसके बारे में आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा आप बॉब का नियम कैसे करते हैं। तो इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा और फिर बताइएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, आता है तो बहुत ही अच्छा है। वैसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये वाला मैंने बताया, तो बिल्कुल ही इजी लगेगा। और इसके अनुसार हम संयोजकता कैसे निकालते हैं वो भी बताया, और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कैसे करते हैं वही बताया, ठीक है। तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो फंडे थे पढ़े हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, बोरबरी के अनुसार, अब क्या पढ़े हैं, अफबाउ के अनुसार। बोरबरी के अनुसार KLMN या 1 2 3 कक्षाएं थी। यहाँ पर हमारे ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, इसके अनुसार। और यहाँ पे भाई ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि एक साथ चालू किया, पहले 1s में 2s फिर 2p फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे भरेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि ऊर्जा की जैसे हमने ये रास्ता बताया उसी रास्ते पे चलते रहना है। या देखो मैंने क्या बताया, पहले 2 बार SS फिर 2 बार PS लिख लो, फिर 2 बार DPS फिर 4F
फिर FDPS FDPS ऐसे लिख लीजिए। फिर शुरुआत पता ही आपको 1S से होती है तो गिन डालिए, P की शुरुआत 2 से होती है तो उसकी आगे गिनती लिख दीजिए, D की शुरुआत 3 से होती है उसकी आगे गिनती लिख दीजिए, F की शुरुआत 4 से होती है उसकी आगे गिनती लिख दीजिए। बस काम फिनिश। और आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे। और आप लोगों को कैसे आवर्त सारणी में स्थित आती है 2-3 बार आप लोग अगर ऐसा देख लेंगे, करेंगे घर में तो बिल्कुल एग्जैक्ट। और इसको करने से पहले आपके पास आवर्त सारणी होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर जी सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलते हैं, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट। क्योंकि मैं रात में भाई वीडियो बनाता हूँ, दिन में टाइम नहीं लग पाता है, इस वजह से मेरे अब वीडियो थोड़ा सा कम हुए हैं। क्योंकि 1-2-3 दिन में जब टाइम मिलता है मुझे तभी मैं बना पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं और थोड़ा सा आप लोगों को एग्रेसिव वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए सभी के पास, जितने आपके पास दोस्त हों, और जिनको आप चाहते हो कि हाँ भेजना बहुत सही रहेगा उनको आप भेजिए। सब्सक्राइब करवाइए, मेरे चैनल को ग्रोथ करवाइए, ठीक है, जिससे मैं और मुझे लगे कि हाँ मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे, मैं और इक्विपमेंट लेके आपके सामने अच्छे प्रकार के आऊँ, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। क्योंकि भाई जब तक आप लोग मुझे हौसला नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इस वजह से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भाई शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब जो लोगों ने ना किया हो उनसे बोलिए कि सर का चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।